उन्हें 0% के ब्याज पर किसान और छात्रों को लोन दिया जाएगा। ये हमारी सरकार तय करेगी। क्योंकि इस देश के एक महापुरुष ने कहा था, जय जवान जय किसान, यानी किसान की अगर जय नहीं होगी, जवान की अगर जय नहीं होगी, तो झारखंड और भारत की जय नहीं होगी। इसलिए किसानों को विशेष सुविधा दी जाएगी, जवान यानी नौजवानों को, नौजवान यानी पढ़ने निकले वाले युवाओं को विशेष सुविधा दी जाएगी। ये हमारे प्रतिज्ञा पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग कुछ नया करेंगे। नया ये रहेगा कि हम लोग जो सैलरी मिलेगा, विधायक को जीतने के बाद सैलरी मिलता है, जैसे आज के डेट में विधायक की सैलरी 3 लाख के आसपास है। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि हमारे विधायक 75% अपनी सैलरी का जनता की सुविधा के लिए दान करेंगे। 75% यानी 100 रुपए में 75 रुपया जो उनका सैलरी मिलेगा, उनको जीने खाने के लिए वो पैसा भी वो जनता को दे देगी। उसके बाद जनता तय करेगी उनको खाना क्या है, पहनना क्या है, क्योंकि हम लोग जनता के नेता हैं। हमारे राजनीतिक दल ने यह भी तय किया है कि हमारे आज जिस प्रकार से देश में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी से अगर कोई जीत के जाएगा तो अपने जिले से बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदेगा, अपने जिले से बाहर किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा। वो बिजनेस कर सकता है लेकिन अपनी संपत्ति और प्रॉपर्टी को नहीं विस्तार करेगा। अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो अगले बार हमारी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेगा। इसलिए आज आप सभी से आग्रह है और अंत में यही कहेंगे कि झारखंड में हर एक चीज है। झारखंड में कोयला है, झारखंड में आयरन है, झारखंड में स्टील है, झारखंड में बारूद है, झारखंड में गैस है, ब्रोमाइट है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, थोरियम है, तमाम तरह के पदार्थ है झारखंड में। लेकिन बस अगर कमी है किसी चीज की, वो नियत की कमी है जो हमारे राजनेताओं में। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। मान के चलिए 4 गोतनी है, गोतनी आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, गोतनी। मान के चलिए 4 गोतनी है, 4 गोतनी मिलके बनाती है 20 गो रोटी। कितना रोटी? 20 रोटी। तो एक गोतने के हिस्सा में कितना रोटी होता है? 5 रोटी। 4 5 20, यानी एक का हिस्सा 5 रोटी। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बड़ी जो गोतनी थी वो थोड़ा ताकतवर थी, वो थोड़ा झगड़ालू स्वभाव की थी। अब यहाँ अगर कोई बड़ी लोग है तो बुरा मत मानेगा, कहानी बता रहे हैं। वो थोड़ा झगड़ालू थी, वो ताकतवर थी। उसने क्या किया? 15 रोटी अकेले, बड़ी गोत्री ने 15 रोटी अकेले अपने कमरे में ले जाके भर दिया और बाकी 5 रोटी 3 मंजली संजली छोटकी को कहा कि ये तीनों मिलके 5 रोटी खाइए। अच्छा बताइए गलत है कि नहीं है? एक खाएगी 15 रोटी, एक खाएगी 15 और 3 मिलके खाएगी 5 रोटी। गलत है कि नहीं? यही झारखंड की सच्चाई है। जो नेता है, जो मंत्री है, उनके पास 15 रोटी है और जो जनता है उसके पास 5 रोटी है। और जिनको मजाक लग रहा है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। आपके गांव में पीसीसी सड़क बना होगा। पीसीसी सड़क समझते हैं ना? हाँ, आपके गांव में 100 फीट 150 फीट का सड़क बनता है। उस सड़क को बनने में जितना खर्चा होगा ना, उससे ज्यादा खर्चा नेताजी का सीढ़ी का है। नेताजी घर में जो सीढ़ी बना ना, सीढ़ी, हाँ, उस सड़क से ज्यादा खर्चा नेताजी की सीढ़ी का है। अच्छा ये देखिए, ये देखिए अभी आपने खेत में धान लगाया है ना? अच्छा एक बात बताइए, खेत में धान लगाया है तो आपको कितना खर्च लगा होगा? जोतने से लेकर रोपने तक 30,000, 40,000, 50,000, इतना ही खर्चा होगा। यानी आपने साल भर की खेती 30-40 हजार में पूरा कर लिया है। पता कीजिएगा नेताजी के बाथरूम का दाम 5 लाख है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? कि नियत में खोट। इसलिए हम लोग एक नियत की सरकार बनाएंगे और तमाम सुविधाएं जनता को देंगे, नेताओं को सुविधा से दूर रखेंगे। बाकायदा हम लोग ये भी करेंगे कि नेताओं की पेंशन को बंद करेंगे। जो रिटायर्ड विधायक होंगे 1 लाख रुपया फ्री पॉकेट में लेते हैं, उनके पेंशन को भी बंद करेंगे। उनको जो विशेष आवास दिया जाता है, आवास नहीं, उनको क्वार्टर देंगे। क्या देंगे? आवास। आप भी नौकरी कर रहे हैं ना? ये नौकरी है ना 5 साल का, आवास क्या देंगे? अगर नौकरी, आवास नहीं देंगे, क्वार्टर देंगे। तो इसलिए हम लोग नेताओं की सुविधा में कटौती करेंगे और जनता की सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे। और चूंकि झारखंड एक आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, जो सरना धर्म कोड की मांग सदियों से चली आ रही है, उसको हम लोग मजबूती से लागू कराने के पक्षधर रहेंगे। और आज चूंकि कुर्मी और आदिवासियों के बीच एक मसला आता है, मैं आज फिर दोहराना चाहूंगा कि कुर्मी तथा अन्य जो समुदाय है, जो विगत कई वर्षों से लगातार शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने की मांग करते आए हैं, उनके मांग को हम लोग एक नया स्वरूप देने जाएंगे।
और शेड्यूल ट्राइब 2 फार्मिंग ट्राइब या एग्रीकल्चर ट्राइब नाम की एक नई कॉलम लेकर आएंगे और उन्हें भी सुरक्षित और संरक्षित किया जाएगा, ताकि वो बाकी जो कौम है, बाकी जो कॉलम में पहले से सूचीबद्ध है, उनके बीच जो एक टकराहट की स्थिति आती है, वो टकराहट की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो चूंकि समय का अभाव है दीदी लोग, हमको फिर यहाँ से चढ़ जाना है। आज ये वही जयराम महतो है जिसको सुनने के लिए समय भी रुक जाता था, गाड़ी में कोई पार होता था तो रुक के सुनता था। आज हम 3 साल में पहली बार 2 घड़ी हाथ में लगाए हैं। 3 साल के कैरियर में हम दूसरी बार घड़ी लगाए हैं और पहली बार दोनों हाथ में घड़ी लगाए हैं। क्योंकि समय की पाबंदी है, आपसे फिर से यही प्रार्थना होगी, एक बार हम लोगों पे विश्वास कीजिए। हम लोगों के आने से जो बड़े बड़े रईस लोग हैं उनमें हड़कंप है, जो भ्रष्ट करने वाले लोग हैं उनमें हड़कंप है, जो बड़े बड़े लूटने वाले हैं उनमें हड़कंप है कि कुछ भी हो जाए जयराम महतो नहीं जीतना चाहिए। अगर ये जीत जाएगा ये जनता की बात करेगा, और यहाँ जनता की बात कोई करना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं जनता को बेवकूफ बना के रखा जाए मैया सम्मान योजना की तरह। इसलिए तमाल से हमारी प्रत्याशी देमंती मुंडा, उनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप और क्रमांक के नंबर 5 देमंती दीदी को विजय बनाए, सिल्ली से देवेंद्र दा को विजय बनाए और राजधानी में टाइगर जयराम महतो की सरकार बनाए। ठीक है, बाकी सभी के गोड़ लगाई हो, जितना हमारे से गोड़े है गोड़ लगाई हो, जितना छोटे है अपने आशीर्वाद दे हो। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जगह है, चलिए बैठ चलिए।